सो नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एक्विजिशन ऑफ न्यू जीन। तो सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ न्यू जीन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई डीएनए स्टैंड है और ये डीएनए स्टैंड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा जीन ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। तो ये हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्वायरिंग अ न्यू सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द acquiring a new set of genes from species। तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, डुप्लीकेशन से कर सकते हैं, डाइवर्जेंस से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जीन इंपोर्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा जीन इंपोर्ट का हमारे पास दो मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक हम एंसेस्ट्रल लेते हैं, यानी हमारे ही किसी रिलेटिव का जब जीन ट्रांसफर हम करते हैं तो हम उसको लेटरल जीन ट्रांसफर बोलते हैं, और दूसरा जब हम किसी आउटसाइड सोर्स से हम लेके करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम एक्विजिशन करते हैं न्यू जीन का ना। तो यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस की वजह से हमें बहुत सारे न्यू जीन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। जब सिलेक्शन प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है तो उसके जीन्स में कहीं ना कहीं से चेंजेस होते हैं और वो नए जीन का प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी वो एनिमल या प्लांट या बैक्टीरिया या फंगा या एल्गा वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि न्यू जीन, पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि न्यू जीन्स का जो फॉर्मेशन होगा वो बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, आपको इकोलॉजी समझने में बहुत इजी होगा। डुप्लीकेशन की वजह से होता है, डुप्लीकेशन की वजह से भी हमें न्यू जीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके बाद बताया था मैंने लेटरल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म, और आपको बताया था वर्टिकल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो खैर ये दो अलग है, लेकिन आप इस पॉइंट को अलग से भी लिख सकते हैं कि जो डुप्लीकेशन होता है और जो डाइवर्जेंस होता है एग्जिस्टिंग जीन्स का, वो दोनों ही हमारे न्यू जीन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो हम थर्ड स्टेप देखते हैं, बहुत सारे नए जीन्स हम कैसे बनाएंगे, या तो पुरानी जीन्स को तोड़ दें तो बाय द फ्यूजन, या किसी एक नए जीन को उसमें ऐड कर दें बाय द फ्यूजन। तो यहाँ पे देखिए जीन फ्यूजन एंड फ्यूजन, थर्ड पॉइंट आप ये डालेंगे एक्विजिशन ऑफ न्यू जीन्स में। तो फ्यूजन देखिए मैंने दिखाया कि जीन ए प्लस बी, कोई दो जीन थे, मान लीजिए ये और ये, तो दो जो जीन थे ये मिलके जीन सी बना दिए। तो ये जीन सी बना दिया। मान लीजिए पहले क्या था, पहले मान लीजिए एक बटरफ्लाई है, मैं यहाँ पे आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक बटरफ्लाई है, तो ये एक बटरफ्लाई जो है वो आप देखेंगे, आपको इवोल्यूशन के भी टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। पहले ये कलरफुल हुआ करती थी, कलरफुल होने के बाद लेकिन अब क्या हुआ, इस पर सिलेक्शन प्रेशर काम करेगा। सिलेक्शन प्रेशर कैसा, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन बढ़ा तो कैसा हमारा एनवायरनमेंट हुआ, हमारा एनवायरनमेंट ग्रे हो गया। आपको मैं अभी इवोल्यूशन में एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा सिर्फ फिनोमेना देखने के लिए बोल रही हूँ। इवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। तो इस फ्लाई ने क्या किया, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इस फ्लाई ने क्या किया, इस फ्लाई ने अपने आप को ग्रे कर लिया। क्यों, क्योंकि ये अपने जो इसके जो प्रे थे, जो इसको खाने आने वाले थे, तो उसको उनकी नजर से ये छुपना चाहती थी, ठीक है। तो उनकी नजर से छुपने के लिए इसने क्या किया, इसने एक जीन और मिक्स किया और इसने ग्रे कलर का बना दिया। ब्लू में ब्लैक, ये मान लीजिए ब्लैक कलर देता था और ये ब्लू कलर देता था, तो ये जो है ये ब्लू कलर और ब्लैक कलर मिलके क्या बना दिया, ग्रे कलर बना दिया। या हम इसको बोल सकते हैं ये व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता था और ये वाला जो जीन था ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता था। तो अब इस फ्लाई ने क्या एक्वायर किया है, क्या न्यू जीन को डिराइव किया है, दैट इज द ग्रे कलर। तो अब ये आसानी से पोल्यूशन में छुप जाएगा। अब इनको जो खाने के लिए जो बर्ड्स वगैरह आने वाले होंगे तो वो इसको प्रे की एज अ ऑब्जेक्ट इसको पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी बर्ड आएगी वो इसको पहचान ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, ग्रे हो गया बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्यूजन देख सकते हैं, जीन्स का फ्यूजन देख सकते हैं। उसके बाद जो फ्यूजन देख सकते हैं। अब हम फ्यूजन देखेंगे। फ्यूजन का मतलब हमारे पास कोई जीन ए था लेकिन हमारे ऊपर सिलेक्शन प्रेशर काम करेगा और ये जीन जो है, जीन बी प्लस
जीन सी में टूट जाएगा। तो ये एक दूसरी तरह से जीन काम करेगा और ये दूसरी तरह से जीन काम करेगा। हो सकता है कुछ ऑस्प्रिंग्स में ये जीन इफेक्टिव हो सकता है कुछ ऑस्प्रिंग्स में ये जीन इफेक्टिव हो। तो अकॉर्डिंग टू इफेक्टिवनेस ये वर्क करेगा। तो जब एक जीन को पार्ट जो है उसका जो ट्रांसक्रिप्ट पार्ट होता है वो 2 पार्ट में, तो कभी कभी जो डी नोवो जीन ओरिजिनेशन है इसमें आप देखेंगे कि जो नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए होता है, यानी कि एक्सॉन्स आप लिख सकते हैं, एक्सॉन्स जो होते हैं इंट्रॉन्स को आप जो स्प्लाइसिंग वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू जीन को बनाने का काम करता है। नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए जब न्यू जीन का फॉर्मेशन करता है तो हम उसको डी नोवो जीन ओरिजिनेशन कहते हैं, और इसमें भी न्यू जीन ओरिजिनेशन हुआ है। तो एक बार हम इसको समराइज करेंगे कि हमने कैसे कैसे न्यू जीन का ओरिजिनाइजेशन किया है, एक्विसिटाइजेशन किया है न्यू जीन्स का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई इंडिविजुअल के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर काम करेगा और वो न्यू जीन जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है डुप्लीकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, उसमें आपको डुप्लीकेशन मैंने समझाया है। डुप्लीकेशन के बाद डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है टू इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन। उसके बाद डी नोवो प्रोसेस मैंने बताया, डी नोवो प्रोसेस ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए पार्ट कैन प्रोड्यूस न्यू जीन। उसके बाद हमने देखा लेटरल जीन ट्रांसफर से भी हम न्यू जीन बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो इसमें भी हम देखते हैं जो वर्टिकल जीन ट्रांसफर है, इन सब मेथोलॉजी से हम न्यू जीन को अराइज करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो हम, इसके अलावा हमने क्या देखा, फ्यूजन देखा और इसके अलावा हमने क्या देखा, फिजन देखा। तो ये सारे लगभग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्रोसेस मैंने आपको ओवरऑल 7 प्रोसेस बताई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी जीन में, किसी भी बॉडी में अगर न्यू जीन का इंट्रोडक्शन हो रहा है या लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, समटाइम्स अगर किसी न्यू जीन का प्रोडक्शन हो रहा है तो किसी और जीन का जो है लॉस ऑफ फंक्शन भी हो रहा होगा। ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं हर टाइम, लेकिन समटाइम ऐसा भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, क्योंकि जब डेव बायो के पोर्शन को मैं कवर करूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी जीन का लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाता है। और अभी मैंने आपको एक बताया भी कि फीजन में मान लीजिए किसी एक जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है और सिंगल ट्रांसक्रिप्ट से 2 ट्रांसक्रिप्ट हमें मिल रहे हैं और वो दूसरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको एक्विसिटेशन ऑफ न्यू जीन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।